भाई गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मनीष, आवाज आ रही है? जी हाँ सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ थे? हाँ ज़्यादा लगता है। चले भाई आगे, नेक्स्ट सेटिंग लगाते हैं आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन लगाए आप लोगों ने? हाँ भाई, F4 लड़की। ओके, नेक्स्ट, सॉल्विंग लिमिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। सॉल्विंग लिमिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। लिमिट्स को अब हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं, उनकी सहायता से सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड लिमिट्स, पहला लिमिट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is equals to 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is equals to 1। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू कितना 0, उल्टा कर दें, x by sin x is equals to भी 1। मतलब जितना यहां पर होगा उतना ही यहां पर होना चाहिए, और ये फॉर्म 0 by 0 होना चाहिए, तब इसका आंसर कितना मिलेगा 1। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस a बाई x माइनस a, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कितना 1। मतलब जितना यहां उतना यहां, और लिमिट भी x टेंड्स टू a। अगर आपने a रखा तो ये 0 बाई क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। यू मस्ट रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सर, इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इन एक और पॉइंट लिख लेते हैं 4 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x बाई x इज इक्वल टू भी 1। और अगर इसे आप पलट मार दें तो 5 नंबर भी हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन इनवर्स x इज अगेन इक्वल टू 1। अब देखिए, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। खास बात, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये और ये। या फिर मैं अगर बात करूं तो इसकी और इसकी, ये आपस में सेम होना चाहिए, मतलब 0 बाई 0 बनना चाहिए। अगर ये 0 बाई 0 नहीं बन रहा है तो 1 आंसर नहीं आएगा। ये बात आप खास पर ध्यान रखोगे। अब क्वेश्चन आता है कि आए कहां से, तो इनकी तो बातें छोड़ दो, तो बाद में बात करेंगे। ये स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, तो मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहां लिख दिया मैंने साइन x माइनस 2
डिवाइडेड बाई x माइनस 2, आंसर कितना 1। क्यों? क्योंकि x बराबर 2 रखेंगे आप तो 2 माइनस 2 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये फॉर्म कैसा बन रहा है? 0/0 बनना चाहिए, 0/0 बनना चाहिए। अगर ये 0/0 नहीं बनेगा तो आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर 1 नहीं आएगा। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, लिमिट x टेंड्स टू 2, नॉट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू π/2, साइन ऑफ साइन x बाई साइन x। ध्यान दीजिए, लिमिट साइन ऑफ साइन x, इसके एंगल में भी साइन x है, यहां भी साइन x है। अब मुद्दा यह है कि क्या इसका आंसर 1 होगा? नहीं, इसका आंसर 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यह बड़ा क्वेश्चन है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने x टेंड्स टू π/2 रखा, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना 1, साइन π/2 का वैल्यू कितना 1, तो ये तो साइन 1 देगा। साइन 1 तो 1 नहीं होता है, और नीचे में साइन π/2 का वैल्यू कितना 1, तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा। लेकिन इसका आंसर x बराबर π/2 रखेंगे तो ये साइन π/2 का वैल्यू कितना 1, साइन 1, तो ऊपर में आएगा वैल्यू साइन 1 बाई कितना 1, इसीलिए आंसर आएगा ओनली साइन 1, ना कि 1। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ऑल द स्टूडेंट्स, इफ यू हैव डाउट देन यू आस्क मी। अपने आप को अनम्यूट करिए और मुझसे कोई सवाल पूछिए। ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। मतलब क्या है कि भाई x टेंड्स टू a है, तो ये इसका मतलब a कुछ भी नहीं होगी, ये 0/0 बनेगा तभी वैल्यू 1 आएगी, नहीं हर बार वैल्यू 1 नहीं आएगी। अच्छा, हमें एक मिसकंसेप्शन और होता है कि हम लोग बताते हैं कि भाई ये और ये सेम होना चाहिए तो आंसर 1 आ जाएगा। अरे भाई, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, ये 0/0 होना चाहिए, तो इसकी खास बात मैंने यहां पे क्या लिखी है? 0/0 बनना चाहिए। अगर 0/0 बन रहा है तो वैल्यू 1 है, लेकिन अगर आपने साइन x π/2 लिया तो ये तो 0/0 बन ही नहीं रहा, और 0/0 नहीं बन रहा है, इसीलिए इसका आंसर 1 नहीं आएगा। इसीलिए इसका आंसर 1 नहीं आएगा। हो गया? कंप्लीट हो गया? इसी हिसाब से नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम लोग। Now we take the 6th number standard limit. Limit x tends to 0, tan x by x. This is also equals to 1. यहां पर भी ये डाटा और ये डाटा इक्वल होना चाहिए। That means this is the form is 0/0 form होना चाहिए। क्लियर? सो अगर हम बात करें इसमें और इसमें पॉइंट्स लिखें तो लिमिट x टेंड्स टू a tan x माइनस a बाई x माइनस a इज इक्वल्स टू भी क्या होगा 1। नाउ यू सी गाइस, इफ यू x टेंड्स टू a रखा तो a माइनस a 0, tan 0 का वैल्यू 0, 0/0, इसका मतलब यहां भी वैल्यू 1 आ रही है।
सो ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर भी। 8 नंबर रिजल्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, इसे उल्टा भी कर सकते हैं, x माइनस ए अपॉन 10, x माइनस ए इज इक्वल टू कितना 1। 9 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0, x by 10x is equals to v1, and number 10, limit x tends to 0, tan inverse x upon x, this is also 1. So these are the limits related to what? 10. These are the limits related to what? 10. ये हमारी किससे रिलेटेड है? 10 से रिलेटेड लिमिट्स है। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसके ऊपर भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2, 10 या 2 की जगह 3 ले लो यार, 10 x माइनस 3 बाई x माइनस 3, 1, लिमिट x टेंड्स टू 3, 10 of sin x अपॉन साइन एक्स। तो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, यू मस्ट रिमेंबर, इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि ये बंदा और ये बंदा सेम है तो आंसर 1 आता है। नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लिमिट किधर से आ रही है और क्या उसको 0/0 बना रही है। अगर 0/0 नहीं बना रही है, इसलिए हम उसका आंसर 1 नहीं लिखेंगे, इसीलिए हम उसका आंसर 1 नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई? तो फिर इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो x बराबर 3 डाल दो। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज 10 ऑफ साइन 3 एंड बाई कितना? साइन 3। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। दिस इज अवर द फाइनल आंसर। जल्दी से कंप्लीट करिए भैया इसको फटाफट। नेक्स्ट वी टेक द सम एग्जांपल, छोटे छोटे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पहला सवाल है, मुझे आंसर देने पड़ेंगे आपको। x बाई साइन x बाई 2। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan 3x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स 5x अपॉन x बाई 2। फोर्थ, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स x बाई 9x। चलिए आंसर बताइए, अपने आप को अनम्यूट करिए
और ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. यू टेल मी द आंसर गाइस फास्ट. सर 1 का 0 1 का 1 का नाउ पहले क्वेश्चन का आंसर कोई बताएगा? देखिए पहली बात, सर, ये one. 0/0 हो रहा है, लेकिन जितना एंगल यहां उतना यहां नहीं है. तो क्या करेंगे हम लोग? लिमिट x टेंड्स टू 0. यहां भी x/2 होना चाहिए, तो हमने ऊपर में x/2 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, और दिस इज sin x/2. इसका वैल्यू कितना आ गया? 1. तो दिस इज 1 into 2 is equals to what? 2. पहले क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया. ये सबसे साधारण सवाल है लिमिट्स के, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए. करेक्ट. दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ये भी 0/0 है, x टेंड्स टू 0 है. तो लिमिट x टेंड्स टू 0, tan 3x बाई, यहां एंगल 3x है, यहां x है, तो 3x इधर 3 ले आया. तो इसका आंसर कितना? 3. नाउ ये हमारे पास 0/0 है, यहां 5x एंगल में, यहां x/2 है. तो व्हाट यू राइट हियर? लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स 5x अपॉन x. तो पहले तो 5x है, इसके इधर में 1/2 लिखा हुआ है, इसको अलग कर लो. यहां पे 5 से गुणा 5 से भाग कर दो. दिस, एंड व्हाट अबाउट दिस लिमिट? दिस इज व्हाट? 1, एंड द आंसर इज 5/2. द आंसर इज 5/2. नेक्स्ट, x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स x, एंगल x है, 0/0 बन रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इस 9 को बाहर निकाल लो, ये बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन x इंटू 1/9. एंड व्हाट इज दिस? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/9. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/9. थर्ड का कितना होगा? कुछ बोल रहे हैं आप? थर्ड का आंसर 10 होगा. थर्ड का आंसर 10 होगा? नहीं, हाँ सही बात कहा, ये 1/2 पलटी मारेगा. थैंक यू, बहुत ही सही. 1/2 पलटी मारेगा, 2 ऊपर जाएगा, 5 दूनी 10. करेक्ट. थैंक यू लंबू, बड़े दिनों बाद क्लास में दिखाई दिए हो. नहीं सर, डेली करते हैं सर. आपकी आवाज पहचानते हैं हम. यस. ये कृष्णा ने बोला यस सर. मैं शाम को मैं ITF पढ़ाता हूं. इफ यू इंटरेस्टेड, रात को 9:15 बजे, इफ यू इंटरेस्टेड देन कम. विजन क्लासेस के बच्चे पढ़ते हैं. तो कितना बजे? रात को 9:15 बजे, एवरी 9:15 बजे. तो इफ यू इंटरेस्टेड देन वहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है. उसके बाद वहां पे और टॉपिक चलेंगे 11th क्लास के. रिवीजन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है वो, क्योंकि वो सारे बच्चे 12th क्लास के हैं जो इस बार पहले वाला जेई मेंस दे चुके हैं. ओके, आई एम रफ दिस. नेक्स्ट, अगली बात इसके अंदर हम लोग कर रहे हैं, तो
जैसे मान लीजिए इसी पर बेस्ड अपन लोग क्या लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। इसी पर बेस्ड पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, भाई क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अगला एग्जांपल है, दिस इज क्वेश्चन इज आईआईटी में आया हुआ है। दिस इज आईआईटी 1993। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 माइनस cos 2x by 2 by x. You tell me the answer guys fast. एंड अगला सवाल, जेई मेंस 2011, सेम पैटर्न का सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट 1 माइनस cos 2 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। दिस इज द क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चंस आईआईटी फैमिली के हैं, तो जो भी अपना आंसर सॉल्व कर ले वो अपने आप को अनम्यूट करे और यू टेल मी द आंसर। जो भी सॉल्व कर ले वो अपने आप को अनम्यूट करे और मुझे आंसर दे। आप हमेशा पेन कॉपी लेके बैठा करिए। क्या कोई बंदा आंसर बताएगा? सर 1 1। पहले का आंसर 1 किसने बोला? कोई F4 बैच के स्टूडेंट भी बोलिए। आपने बोला लंबू 1। दूसरे का? F4 गर्ल? F4 गर्ल? आकांक्षा? 1 फर्स्ट का 1 सर। फर्स्ट का 1? यस सर। 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 ये आर्या बोल रही है? आर्या? यस सर। आर्या तुम तो पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ती हो, और हमारे यहाँ इसका आंसर 1 नहीं आता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। आप सब लोगों का आंसर गलत है। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। ये दोनों ही क्वेश्चन का पैटर्न अगर आप ध्यान से देखें तो सेम है। पहला सवाल आईआईटी 1993 में आया है, और जब दूसरा सवाल है जेई मेंस 2011 में आया है। प्लीज गाइस जरा देखिए, आप बहुत अच्छे से देखिए इसको कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। आप लोगों ने दोनों ही क्वेश्चन का आंसर गलत दिया। देखिए कैसे, एक बार आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेरा डायलॉग सुपर हिट फॉर्मूला, ये सुपर हिट फॉर्मूला आज फिर से आ रहा है आपके समक्ष। तो नाउ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 1 हियर।
दिस इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये भी 1 माइनस कॉस 2 थीटा। थीटा का मान कौन है? x माइनस 2। X minus 2. अपने आप को म्यूट कर लीजिए और सुनिए अच्छे से, बिल्कुल ध्यान लगा के। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना बताइए? नेगेटिव है तो क्या आएगा? साइन। क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद है? अगर यही 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता तो क्या होता? प्लस है तो क्या आएगा बेटा? कॉस। दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब गाइस जरा ध्यान दीजिए, इस सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अंडर रूट लगा हुआ है ऊपर में, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखूंगा मैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और बाई कितना बचा? x। यू गाइस प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए। फिर एक और डायलॉग, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब कितना होता है बच्चा? मॉड एक्स, ना कि x। और आप लोगों ने उसको x मान लिया, जो कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो क्या करेंगे? अब मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं। दिस पहला ही सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होगा बेटा? मॉड साइन एक्स बाई कितना? x। और याद करिए मैंने आपको कहा था कि 3 चीज, कौन कौन? मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट, जब भी आपकी लाइफ में आ जाए, वी ऑलवेज फाइंड RHL LHL। याद रख लीजिए, कुछ भी हो जाए। अब जरा ध्यान दीजिए, मॉड साइन एक्स, आपको पता है जब मॉड एक्स को खोलते हैं तो x मिलता है, x जब 0 या 0 से बड़ा, माइनस x मिलता है, x लेस देन 0। तो अगर आप बात करेंगे कि हमारा मॉड साइन एक्स, तो मॉड साइन एक्स को अगर आप लिखोगे तो ये भी ऐसे ही खुलेगा। क्या मिलेगा बेटा? साइन एक्स जब साइन एक्स 0 या 0 से क्या बड़ा, माइनस साइन एक्स कब? जब साइन एक्स लेस देन 0, जब साइन एक्स लेस देन 0। तो ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग सबसे पहले RHL निकालेंगे। RHL तो ग्रेटर लोगों पे RHL निकलता है, तो RHL के केस में मॉड साइन एक्स किसकी तरह बिहेव करेगा? साइन एक्स की तरह बिहेव करेगा। मॉड साइन एक्स किसकी तरह बिहेव करेगा? साइन एक्स की तरह बिहेव करेगा। इज इट क्लियर? सो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे? ये मेरा स्क्रीन ऑटोमेटिकली छोटा कैसे हो गया भाई? ओके, तो क्या होगा? नहीं RHL, दिख रहा है, हाँ पूरा ब्लर हो गया है। अभी दिख रहा है? दिख रहा है नहीं सर। दिख रहा है सर। नो दिख सर, रहा है। फ्रीज हो गया टोटली। नहीं दिख रहा दिख रहा है सर। सर। अभी और दिख दिख रहा है? रहा है। नहीं दिख रहा सर। जी सर, दिख रहा है। यस सर, अब दिख रहा है। वो थोड़ा नेट का थोड़ा सा वो होता है, प्रॉब्लम होता है। ओके, RHL के केस में यस सर। टेंस टू 0, मॉड साइन एक्स को किसकी तरह लेंगे? साइन एक्स की तरह लेंगे। तो व्हाट यू राइट हियर? दिस इज साइन एक्स बाई कितना? x, और इसका वैल्यू कितना? 1। LHL निकालेंगे तो ये कितना आएगा? लिमिट x टेंस टू 0, ये मॉड साइन एक्स की जगह क्या ले लेंगे? माइनस साइन एक्स, तो ये मिल जाएगा माइनस साइन एक्स बाई कितना? सर नहीं दिख रहा सर। दिस इज इक्वल्स टू नहीं दिख माइनस। रहा सर है। नहीं दिख रहा सर। अरे वो सर थोड़ा सा, नहीं दिख रहा। अरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है यार। उन लोगों के पास सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर, सही दिख रहा है। अभी अरे वो बीच बीच में होता है। अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं सर। अभी दिख रहा है सर। आर्यराज यस सर, यस सर, यस सर। बीच बीच में होता है तो उसको थोड़ा सा मैनेज तो दिख करना। रहा है। ओके बताइए, विश्वास सर दिख रहा है। LHL इज नॉट इक्वल्स टू कितना? धुंधला दिख रहा सर। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। उतार लीजिए। ये जो खास पॉइंट है, ये खास पॉइंट को आप प्लीज उतारें। सर नहीं दिख रहा है।
बीच बीच में दिक्कत हो रहा है, मुझे भी पता चल रहा है। अब दिख रहा होगा। नहीं सर, नहीं दिख रहा। अभी तो दिखना चाहिए। अब दिख रहा। अपने वीडियो ऑफ कर लो आप, जिससे आपका इंटरनेट बचेगा। पूजा गुप्ता, समझ में आया? यस सर। अच्छे से दिख रहा है? हाँ। दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे? यस सर, निकाल। दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर क्या आएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेम पैरेलल पे जाएगा। अगर आप सेम लाइन पे ही जाएगा, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। करेक्ट? अगर मान लीजिए आप करना ही चाहते हैं, कर लोगे ना आप इसको? देखिए, इसके अंदर 1 माइनस कॉस टू थीटा है। सो ये वाला भी कैसे सॉल्व होगा? सेकंड क्वेश्चन को बता रहा हूं मैं यहां पे। लिमिट x टेंड्स टू 2, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस टू थीटा, क्या मिलेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा इज x माइनस 2, और अपॉन में x माइनस 2 है। अब ये क्वांटिटी फिर से अंडर रूट से बाहर निकलेगी, तो विद मॉडुलस निकलेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट 2 मॉड साइन x माइनस 2 बाई x माइनस 2। फिर से इसके वही दो पार्ट, इस बार इसमें रूट 2 बाहर आ गया, तो इसका राइट हैंड लिमिट RHL कितना होगा? रूट 2। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा? माइनस रूट 2। लिमिट डज एग्जिस्ट। So limit is does not exist. हो गया भाई? 1 मिनट सर। हो गया? यस सर। ओके, मिटाया जाए।
अगला सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, where this dabba denote greatest integer function. Where this dabba denotes greatest integer function. अच्छा देखिए, आपको 0 पर लिमिट चाहिए, तो मतलब एक तो 0, देखिए पहले फिर से आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया। आपके पास क्या आ गया बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया। तो अगर आपको 0 पर लिमिट चाहिए तो आप सब लोग इधर बोर्ड पे ध्यान दो एक बार, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे विचार करते हैं। पहले तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को यहां से हटाने की कोशिश करें। तो ये मुझे बताओ कि जब 0 से x अगर 0 से 1 के बीच होगा, x का मान 0 से 1 के बीच होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा? 0 देगा। अरे बोलो ना भाई। यस सर। अब अगर -1 से Yes, लेकर sir. 0 के बीच में बात करें, 0 से छोटा और ये 0 से बड़ा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पर वैल्यू कितनी देगा? -1 देगा। माइनस। तो ये Yes, मुझे sir. बताओ, आपको अगर 0 पर लिमिट चाहिए तो ये यहां 0 है, तो ये इधर 0 प्लस होगा और इधर 0 माइनस होगा। तो इस तरफ आप क्या लिखेंगे? RHL लिखेंगे। इस तरफ क्या लिखेंगे आप? LHL लिखेंगे। तो मुझे एक बात का जवाब दो, जब आप ये वाला हिस्सा x का मान 0 से बड़ा है, तो ये वाले पर क्या निकलेगी? RHL निकलेगी। अलचल। इस पर Yes, क्या sir. निकलेगी? LHL निकलेगी। अलचल। RHL LHL निकालना जरूरी है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व कर दिया। तो गाइज अब बताइए मुझे, ये अलग से बात बताई थी आपको, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग RHL निकालेंगे, RHL इसका, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह RHL के केस में कितना आ जाएगा? 0। यहां पर कितना लिख देंगे? साइन 0 बाई साइन 0 हमारे पास आ गया। और इस केस में ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये वाली वैल्यू कितनी दे रहा भाई RHL के केस में? 0। हाँ 0। क्या दे रहा है? 0 ये दे रहा 0, लेकिन 0/0 हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। है। यस सर। मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़। तो x बराबर 0 पर तो वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, तो ये लिमिट हमारी क्या हो जाएगी साहब? ये लिमिट क्या हो जाएगी? डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इस टाइप में सवाल दिया है तो, अगर इस टाइप में सवाल दिया तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी साहब? डज नॉट एग्जिस्ट। अब बात करेंगे हम लोग LHL की। लिमिट x टेंड्स टू क्या दे दे? 0 माइनस। तो 0 माइनस में ये वाला बंदा वैल्यू क्या देगा? -1। तो ये लिखेगा साइन -1 अपॉन -1। तो क्या लिखेंगे भाई? x बराबर 0 तो खत्म हो गया। दिस इज माइनस साइन